हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर हेलर एंड आपकी वेल विशेष श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर साईं बाबा के मैसेजेस पर। आज थर्सडे है तो ऑफ कोर्स देख लेंगे कि आज के दिन बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है बाबा के तरफ से आप लोगों की तरफ। ठीक है, ये सब कुछ आज हम चेक करेंगे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि कुछ भी यहाँ से आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। बस श्रद्धा रख के, कंप्लीट फेथ रख के आपको ये रीडिंग देखनी है। कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करूंगी मैं, तो विच मीन्स कि कोई ना कोई मैसेज रिजोनेट कर ही जाता है, क्योंकि इसीलिए इसको कलेक्टिव रीडिंग कहा जाता है। तो देखते हैं कि क्या आता है। बट येस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट आप लोगों ने किया इसके लिए। एंड मुझे आप लोगों ने फैमिली मेम्बर बना लिया अपना, तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना है आप लोगों को फॉर पेड पर्सनल सेशंस तो आप लोग वो भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी प्रोवाइड किया हुआ है, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, स्लॉट्स खाली होता है तो रिप्लाई तुरंत मिल जाता है, मैं रिप्लाई भेज देती हूँ तुरंत से। लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए बिल्कुल खाली नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर जाना अगर ऑफकोर्स आप लोगों को ठीक लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। मैं यहाँ से भी चेक करूँगी, बाद में चेक करूँगी। ठीक है, सबसे पहले इस डेक से चेक करते हैं क्या आता है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू मेरी यूनिवर्स, थैंक यू। अच्छा, बाय द वे कल तो था क्या था, कल नहीं, वैलेंटाइंस डे कब था? ट्यूसडे को ना। तो क्या किया आप लोगों ने वैलेंटाइंस डे के दिन, मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे जानना है। सबसे पहली बात तो मुझे ये जानना है कि खुद को कितना प्यार दिया, खुद के लिए क्या किया, ये मुझे बताओ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बाबा। प्लीज़ बता दीजिए मेरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स को कि आप आज थर्सडे के दिन सब आपके लिए। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड आ रहा है अबंडेंस। आप फ्लाई करने वाले हो, इतना अबंडेंस, इतना हैप्पीनेस आपके लिए रखा हुआ है बाबा के पास। इतना सारा अबंडेंस एंड इतना सारा प्रॉस्पेरिटी, इतना सारा ग्रोथ, प्रोग्रेस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में बाबा की तरफ से। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बाबा। और क्या आ रहा है? थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहते हैं बाबा आप मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स से, प्लीज़ बता दीजिए। रीजन, ओके, कुछ क्लियरिटी आ रहा है शायद, या फिर रिसेंटली आप लोगों को कुछ क्लियरिटी मिला है जो कि शॉकिंग है। ठीक है, जो कि शायद शॉकिंग है। कुछ चीज़ों के लिए बहुत परेशान थे शायद, या फिर अभी भी अगर हो कोई क्लियरिटी अगर नहीं मिला है तो बहुत जल्द एक क्लियरिटी मिलने वाला है। ठीक है, कुछ शॉकिंग हो सकता है, वो क्लियरिटी शॉकिंग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जाके वो बहुत ज़्यादा अबांडेंस एंड हैप्पीनेस लाने वाली है वो पर्टिकुलर क्लियरिटी। ठीक है, शायद कुछ हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से आप बार बार सोचते रहते थे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों छूट गया मुझसे, या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों स्टक है, वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों एंड हो गया, सब कुछ। ठीक है, तो ये जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, ठीक है, उसके लिए क्लियरिटी, या फिर अगर क्यों ढूंढ रहे थे, क्वेश्चन मार्क था किसी तरह का। ठीक है, क्वेश्चन आप बाबा से पूछ रहे थे तो उसका आंसर बाबा आप तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, सी वो आंसर शॉकिंग हो सकता है। ठीक है,
ओके। लेकिन बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि बस एक्सेप्ट करो। जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर रीजन या फिर वो पर्टिकुलर क्लियरिटी अगर आपको सरप्राइज करे या फिर अगर आपको पर्टिकुलर क्लियरिटी शॉकिंग लगे, ठीक है, कि ऐसा था, मैंने एक गलत पर्सन को ट्रस्ट किया या फिर मैंने एक गलत जगह पे एफर्ट्स इन्वेस्ट किया, ठीक है, अगर ऐसी कोई क्लियरिटी आपको मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करो एंड ग्रैटिट्यूड शो करो कि बाबा ने जो भी किया प्रोटेक्ट किया आपको वहां से, ठीक है, क्योंकि बाबा के पास रखा हुआ है आप लोगों के लिए क्या, अबंडेंस। तो अभी रॉन्ग जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि वहां से प्यार मिलेगा, वहां से व्हाट टू से करियर में सक्सेस मिलेगा, लेकिन वो जगह ही रॉन्ग है। तो फिर बाबा तो कैसे 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 होगा वहां से सब कुछ ठीक, राइट। तो इसीलिए जो भी छूट गया है पीछे, जो भी कुछ स्ट्रगल आपने झेला है, जो भी कुछ हुआ है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां से आपको वो अबांडेंस नहीं मिलना था, ठीक है। तो जो भी एनीवे जो भी क्लियरिटी आप ढूंढ रहे थे बाबा से, वो क्लियरिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। यस, ओके, थैंक यू सो मच बाबा। और भी एक मैसेज मुझे इस कार्ड से मिल रहा है कि अगर कहीं पर भी अभी फिलहाल आप स्टक हो, एनर्जी स्टक है, ठीक है, किसी भी एरिया में, चाहे आपके करियर में आप कोई ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, कोई प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो, स्टक एनर्जी है, या फिर आपके रिलेशनशिप में स्टक एनर्जी है, तो वहां से भी आपको मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। स्टक एनर्जी से आप निकलने वाले हो, ओके। और क्या बाबा कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से? तो दो तरीके के मैसेजेस हैं यहाँ पे मुझे इस कार्ड से मिल रहा है कि एक तो हाँ भाई आपके कुछ तो ड्रीम्स एंड विशेस हैं, ठीक है, ये तो मुझे दिख रहा है कंप्लीटली, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड भी है और ड्रीम का कार्ड भी है, बीच में रीजन का कार्ड है, ठीक है। तो जो भी ड्रीम्स एंड विशेस हैं उसकी जो एनर्जी है वो फिलहाल स्टक है, ठीक है। आप कहीं पे पहुंचना चाहते हो, कुछ विशेस हैं, कुछ डिजायर्स हैं जो कि फुलफिल हो, आप ये चाहते हो, लेकिन वो बहुत दिनों से स्टक है कहीं पर, ठीक है। वो ना ही आगे बढ़ रही है, ना ही कुछ प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ ग्रोथ आप देख पा रहे हो, ठीक है। और आपके मन में बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों बाबा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्यों कुछ भी नहीं हमको प्रोग्रेस दिख रहा है, क्यों क्यों क्यों, राइट। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत जल्द बाबा आपको दिखा देंगे कि अब तक क्यों नहीं हुआ, ठीक है। वो क्लियरिटी, वो रीजन आपको दिखा देंगे। एंड सिर्फ यही नहीं, जहां पर भी आप स्टक थे वहां से आप फॉरवर्ड आगे जाने वाले हो, ठीक है। वो स्टक एनर्जी से आप निकलने वाले हो टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स दैट फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम, फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस, ठीक है। अपने इच्छा पूर्ति की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ओके। एंड बहुतों के लिए मुझे ये भी मुझे मैसेज सुनाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ड्रीम्स में ऐसा हो सकता है कि बाबा आ सकते हैं, या फिर किसी तरह का आप ड्रीम देख सकते हो जिसके ऊपर आप क्वेश्चन बाबा से बार बार पूछ रहे हो, उसका ही कुछ रिप्लाई बाबा आपको ड्रीम में आके दे सकते हैं, ठीक है। तो बी वेरी वेरी अवेयर। हो सके तो आप एक जर्नल लेके सोने जाओ, ठीक है, कोई एक डायरी या फिर नोटबुक लेके सोने जाओ एंड तुरंत नींद से उठने के बाद ही आप लिख डालो जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपने देखा है ड्रीम में, ठीक है, ताकि बाद में आप उसको डिकोड कर सको, ठीक है। लेकिन यस गाइज, आपके जो भी ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो फुलफिल होने के लिए, जो भी स्टक एनर्जी में आप लोग थे ना, आपके ड्रीम्स एंड विशेस की जो भी ड्रीम्स है, जो भी विशेस हैं, वहां पे जो भी स्टक एनर्जी थी, उस एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हो, मूवमेंट देखने वाले हो, ठीक है। स्टक एनर्जी नहीं रहेगी और ज्यादा। ओके, थैंक यू सो मच बाबा। और क्या? हाँ, तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो तो ठीक से करो भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी आ रही है बीच में, ओके। या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, कुछ तो आप मांग रहे हो बाबा से, ये तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ ड्रीम्स, कुछ विशेस अबाउट योर करियर, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ तो बाबा से आप बहुत स्ट्रांगली मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी सोच रहे हो बहुत ज्यादा उसके लिए, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हो अभी फिलहाल, ठीक है। कुछ आगे बढ़ता हुआ, कुछ प्रोग्रेस होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है।
तो आप मैनिफेस्ट भी शायद बहुत लोग यहाँ पे करते हो, और आप नेगेटिव भी सोच रहे हो। आप बहुत ज्यादा आउटकम पे भी फोकस कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए, शायद ये रिस्की हो रहा है, ये सब कुछ बहुत कुछ सोच रहे हो, ठीक है। और बाबा पर भी डाउट हो रहा है, मतलब डिवाइन एनर्जीज पर भी डाउट हो रहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे भी डाउट हो रहा है कि क्या हम ठीक से कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, ठीक है। नेगेटिव बहुत सोच रहे हो, और ये जो ऑब्सेसिव जो एनर्जी है ना, मतलब आउटकम पे ऑब्सेस्ड होना कि कब मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा, क्यों नहीं मुझे वो रिवॉर्ड मिल रहा है, हम तो बहुत हार्डवर्क दे रहे हैं, हम तो खुद से बहुत एफर्ट्स दे रहे हैं, बहुत दिनों से दे रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वो आउटकम क्यों नहीं हमको मिल रहा है, ये सोचना भी नेगेटिव ही है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। तो प्लीज आउटकम ना बाबा पर सरेंडर कर दो, ठीक है। एंड जो भी नेगेटिव जो भी ख्याल आपके अंदर आ रहे हैं आजकल, वो सब कुछ बाबा पे सरेंडर कर दो कि जो होगा बाबा देख लेंगे, मेरा काम मुझे करना है। अगर मेरे कुछ ड्रीम्स है, विशेस हैं, उसके तरफ मैं क्या कर सकती हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ, मैं कितना दे सकती हूँ, कितना दे सकता हूँ, वो आपको देखना है, ठीक है। हम वो देख लेंगे, हम वो कर लेंगे, उसके बाद बाबा कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। आप कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे बाबा से, बाबा के दरवाजे से, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनके दरवाजे से कभी भी आप खाली हाथ नहीं लौटोगे, ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं। मैं कौन होती हूँ गारंटी देने वाले, लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको आउटकम पे फोकस नहीं करना है, आपको बस आपका काम देखना है, बस काम कर लो एंड बाबा पर या फिर जिनको भी आप मानते हो उन पर छोड़ दो, ठीक है। आप नेगेटिव अगर ड्रीम्स एंड विशेस के बारे में नेगेटिव हो रहे हो आजकल कि शायद जो भी हम मांग रहे हैं वो बाबा हमको नहीं देंगे, तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप ही फिर और ज्यादा स्टक हो, और ज्यादा स्टक एनर्जी आप इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि आप भी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव एनर्जी आ नहीं पा रही है, ओके। क्योंकि आपकी जो रीडिंग है आप खुद ही देख सकते हो, मैं आप लोगों के सामने ही मैंने कार्ड्स निकाला है। अबांडेंस सबसे पहले आया है, विच मीन्स कि आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है अबांडेंस, ठीक है। रीडिंग ही शुरू हुई है इतना ज्यादा एक पॉजिटिव कार्ड से, तो कहीं ना कहीं जो भी स्टक एनर्जी में आप हो वो आपके नेगेटिव थिंकिंग के वजह से भी है, ओके। हाँ, बाबा टेलीपैथिकली आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ साइंस वगैरह देख रहे हो शायद, ठीक है। कुछ तो बटरफ्लाई देख रहे हो, या फिर फेदर्स देख रहे हो, या फिर ड्रीम भी आ रहे हैं बहुतों को, तो थोड़े से अवेयर रहो, क्योंकि बाबा जो भी आंसर आप बाबा से ढूंढ रहे हो, या फिर आगे का रास्ता आपको नहीं दिख रहा है कहीं पे कि कौन सा रास्ता आपको चुनना है, कहीं पे आप कंफ्यूज्ड हो और इसीलिए आप स्टक हो, तो बाबा कहीं ना कहीं आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे भी दिखाएंगे, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि साइंस देखो, ठीक है। बाबा आपको साइंस दिखा रहे हो, उन साइंस पे बिलीव करो, ओके। बाबा कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। साइंस देखो, बाबा साइंस दिखा रहे हैं आपको कुछ चीज़ों के लिए, तो वो साइंस देखो, आपको पता चल जाएगा कि बाबा किस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। किस पर्टिकुलर पाथ आपको चूज करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, कैसे नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है कि ये एक कंफर्मेशन साइन भी बाबा आप तक भेज रहे हैं कि टेंशन मत लो, आपके जो भी ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ये भी बाबा कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर साइंस दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज अभी आपको वो आउटकम नहीं दिख रहा है, वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप नेगेटिव हो रहे हो, ओके। नेगेटिव मत सोचो आप लोग, बिल्कुल भी मत सोचो प्लीज। और क्या है बाबा, ओके ओके, ऐसे देखते हैं। बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपके ड्रीम्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को। कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे कोई है जो अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत टेंस्ड हो, ठीक है, बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप एंड आपके लव्ड वंस भी बाबा के प्रोटेक्शन के अंडर ही हैं, ठीक है। तो कोई भी चिंता या फिर कोई भी नेगेटिविटी को आप जन्म ना ही दो तो बेहतर है, ओके। बाबा यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि प्लीज ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप लोग ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो, वरना आप
जो भी अबांडेंस आप एक्सपेक्ट करते हो अपने लाइफ में, जो भी प्रॉस्पेरिटी, चाहे आप फिनेंशियल इशू फेस कर रहे हो, फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स फेस कर रहे हो, करियर में कुछ कभी कभी मैंने ये कार्ड पहले भी आया था शायद आप लोगों के लिए, और मैंने कहा था यहाँ पे कि अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पे है जो किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, या फिर बहुत टाइम से करियर में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस, वो अबांडेंस अभी तक उन्होंने हासिल किया नहीं है, ठीक है। चाहे आप लोग कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, यूट्यूबर हो, या फिर इंस्टाग्राम में कुछ चैनल वगैरह कुछ है आप लोगों का, ठीक है, या फिर कंप्लीटली थोड़ा हटके कुछ खुद का कुछ कर रहे हो, ठीक है, खुद के बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में कुछ सोच रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब कुछ अलग हटके एक पाथ हम चूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो पाथ यूनिक है सबसे, ठीक है। तो वहां पे सक्सेस कब आएगा, सक्सेस कब मिलेगा, अबांडेंस कब मिलेगा, वो भी अलग से तय होता है, राइट। तो अभी आप सपोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मेरे दोस्त सेटल हो रहे हैं, मेरे कजिन सेटल हो रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स सेटल हो रहे हैं, मुझसे जो छोटे हैं वो भी सेटल हो रहे हैं करियर में। तो क्वेश्चन अभी मेरे पे आ रहा है कि मैं क्यों सेटल नहीं हो रही हूँ अभी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मैं क्यों सेटल नहीं हो रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा और डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्की फील हो रहा है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं इस करियर पाथ में, ठीक है, क्योंकि सबको सक्सेस मिल रहा है और मुझे ही नहीं मिल रहा है। तो आपका पाथ भी तो अलग ही है डियर, ठीक है। अभी आप खुद से पूछो, क्या आप खुश रह पाओगे 9 to 5 जॉब करके? नहीं ना, क्योंकि इसीलिए आपने ये पाथ चुना, क्योंकि आपका कुछ अलग ड्रीम है, आपका कुछ अलग विश है, कुछ अलग करना है आपको जिंदगी में, ठीक है। तो किसी और के साथ खुद को ना ही कंपेयर करो तो बेहतर है, ठीक है। हर एक किसी का जर्नी अलग होता है, तो हर एक किसी का वो सक्सेस मिलने का टाइम, अबांडेंस मिलने का टाइम भी अलग ही होता है, अलग से तय होता है वो सब कुछ, ठीक है। किसको पहले सक्सेस मिल रहा है उसके ऊपर आप खुद के सक्सेस डिपेंड ना ही करवाओ तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे हम एक लैकिंग एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। हमारे जो ऑरा है, ठीक है, वहां पे जो मैं साइंटिफिकली एक बात बोलती हूँ, ठीक है, यूनिवर्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऐसे ही नहीं देख सकते वो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, और हमारे ऑरा में भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि यूनिवर्स के पार्टिकल्स के साथ हमारे पार्टिकल्स अगर रिपेल करते हैं, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हो, तो जो भी आप मांग रहे हो वो आपको नहीं मिल सकता। यही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आप अपने ऑरा को भी वैसे ही आपको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप किसी और को सक्सेस मिल रहा है, मुझे नहीं सक्सेस मिल रहा है, ये एक नेगेटिव ऑरा है, ठीक है। मतलब आप लैकिंग एनर्जी में आ रहे हो। आप यूनिवर्स को क्या सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स बस ऑरा को समझती है, ठीक है। तो आप मदर यूनिवर्स को क्या भेज रहे हो कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मदर यूनिवर्स को क्या फील होगा कि अच्छा भाई, तो इसको नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए इनको, तो ठीक है, बाद में भेजना है, ठीक है। अभी हम वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि मेरे पास जो भी है अभी के लिए बहुत है, ठीक है। एटलीस्ट मैं अपना ड्रीम फॉलो कर पा रही हूँ, यहाँ पे मैं खुद की एनर्जीज, एफर्ट्स, लव, जो भी कुछ है, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स है, ड्रीम्स सिर्फ और सिर्फ करियर रिलेटेड नहीं होता है, रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है, विश एंड ड्रीम्स, ठीक है। तो जो भी ड्रीम्स है वहां पर हम अपना एफर्ट दे पा रहे हैं, वहां पर हम अपना हार्डवर्क पुट कर पा रहे हैं, ठीक है। हम ड्रीम वी आर केपेबल ऑफ विशिंग समथिंग, ऑफ प्रेइंग समथिंग, यही काफी है, ये लाइफ मिली है, इसके लिए ही तो ये लाइफ, सबसे बड़ी बात ये लाइफ मिली है, ठीक है, और इसके लिए ही हम ड्रीम देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो, ठीक है। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करनी है, प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है, वो एनर्जीज फील हो रही है कि कब तक, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये अबांडेंस, ठीक है। ये नेगेटिविटी की वजह से, ये दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये जो एनर्जीज में आप होना, इसकी वजह से अभी तक ये अबांडेंस आते आते रुके हुए हैं, ये आ नहीं पा रहे हैं आपके पास,
ठीक है। तो मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, प्लीज ये करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है, कि आप मुझे टाइम नहीं मिलता है मैम, मुझे बहुत हर सुबह उठ के मुझे दौड़ लगानी पड़ती है काम के लिए, मुझे मुझे नहीं सुननी है कुछ भी, ठीक है। 5 मिनट्स खुद के लिए आप निकाल ही सकते हो। अगर 5 मिनट्स खुद के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर ड्रीम्स विशेज या फिर मैनिफेस्टेशंस करने का कुछ मतलब नहीं बनता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो आप लोग, ओके। सोने से पहले हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो जिसके लिए आप लिटरली ग्रैटिट्यूड फील करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम तो अभी तो कुछ भी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप आपको पानी मिल रहा है, आज आप सांस ले पा रहे हो, ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, आप आपके शेल्टर में हो आप, ठीक है, चाहे कोई भी शेल्टर हो, वो रेंटेड हो, खुद का हो, ठीक है, एक शेल्टर तो है ना, माथे के ऊपर एक छत तो है ना, सर के ऊपर, ओके। तो वो उसके लिए आपको क्या फील करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जर्नल वो लिखना है, ओके। हर रोज एक ही लिखो, अगर कुछ नया ढूंढ नहीं पा रहे हो तो एक ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेम ही कॉपी पेस्ट करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। और आप मेंटेन करोगे तभी इसका इफेक्टिव रिजल्ट क्या होता है आपको पता चलेगा, मैं ऐसे बोल के समझा नहीं पाऊंगी आप लोगों को, ओके। बाउंटीफुलनेस, सी आप ये करके देखो, ठीक है। सी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करोगे, किसी और के साथ खुद को कंपेयर ना करो, खुद के एबिलिटीज के साथ खुद को कंपेयर करो कि मैं कल जो थी उससे मुझे बेटर बनना है। एंड आज जब मैं सुबह उठ रही हूं तो आज मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि क्या मैं कल से बेटर हो पाई हूं आज, और आज जो भी हूं कल और बेटर बनना है, ठीक है। ये जर्नी होनी चाहिए आपकी, ना कि किसी और के साथ कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। और माइंड पावर, योर माइंड इज वेरी पावरफुल गाइज, यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप नेगेटिव सोचोगे, ठीक है, यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर, यू आर अ ग्रेट क्रिएटर, ठीक है। तो आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके लिए नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके लिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि यू हैव दैट पावर। आप अभी तक आपने खुद को नहीं पहचाना है, क्योंकि आप बार बार नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बैक एंड फोर्थ करते आए हो, तो इसीलिए आपके जो भी अबांडेंस एंड बाउंटीफुल एनर्जी है ना, वो आते आते रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये बैक एंड फोर्थ करते रहते हो, ठीक है। एक बार जब आप कंप्लीटली फोकस पॉजिटिविटी में लगा के देखोगे ना कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, कितना भी ऑब्स्टिकल्स, कितना भी चैलेंजेस हम फेस करें, ठीक है, हमको बस पर्टिकुलर हमको जो भी चाहिए उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। कितना भी ऑब्स्टिकल्स है, मुझे पता है कि वो हमको जरूर मिलेगा, क्योंकि हम अट्रैक्ट करें उस चीज को, ओके। अगर ऐसी एनर्जी में आप आ जाते हो तो फिर आपको दिखेगा कि आप धीरे धीरे उसको हासिल करो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। एंड तब ना आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आपके अंदर क्या पावर है, कितना ज्यादा अच्छे मैनिफेस्टर हो आप, ये तब आपको जाके पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी माइंड पावर इज एक्चुअली अ पावर, यू शुड फील ब्लेस्ड अबाउट, कि आपके पास ये पावर है। ये पावर लोग मेडिटेट करके बहुत कुछ करके हासिल करते हैं, और आपके पास नेचुरली ये पावर है, बस हाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ये जो बार बार नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हो, ये इसी के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, बट ये पावर नेचुरली है आप लोगों में, तो इसका इस्तेमाल करो अच्छे से, यूटिलाइज इट वाइजली, ठीक है। मतलब कितना ज्यादा पावरफुल हो आप ही सोच लो, कि नेगेटिव सोचोगे तो हो जाएगा, वही हो जाएगा, तो फिर उसको पॉजिटिवली यूज करो, तो फिर इतना ज्यादा अबांडेंस, इतना ज्यादा बाउंटीफुल एनर्जी में आप ही खुद आ जाओगे, जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा। बाउंटीफुल एनर्जी मतलब ये होता है कि कभी आप जिंदगी में इन फ्यूचर कभी भी आप लैकिंग एनर्जी में नहीं रहोगे, ये बाबा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी पैसों की फाइनेंशियल कंडीशन में आप कुछ दिक्कतें फेस नहीं करोगे, करियर में आप कुछ लैक फील नहीं करोगे, ठीक है। इतना ज्यादा प्रॉस्परस, इतना ज्यादा मनी फ्लो, इतना ज्यादा करियर में सक्सेस, रिलेशनशिप में सक्सेस, ठीक है, सब कुछ आप देखने वाले हो, क्योंकि सब कुछ बाबा के पास आपके लिए रखा हुआ है, बस आप अपनी एनर्जी सही कर लो, ठीक है। ओके भाई, कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। सी गाइस, एक तो चीज ऐसी है कि यहाँ पे कोई अगर है जो बहुत ज्यादा ही रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो,
अपने पार्टनर को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि ये जो भी पर्सन है ये कार्मिक है तो फिर तो सही है, आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कार्मिक है तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि जिनके साथ भी फिलहाल अभी डील कर रहे हो आप, ठीक है, वो हैं आपके कार्मिक, ठीक है। मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, मुझे पता है कि बहुत लोग डर जाओगे अभी कि अरे बाप रे कार्मिक है, इसका मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आप जिसके साथ भी डील करोगे वही कार्मिक है, क्योंकि कार्मिक मतलब क्या होता है कि उनके साथ कुछ कर्मा है, ठीक है। तो इस जन्म में आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो उनके साथ ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ में कुछ तो कर्मा है, इसके लिए आप डील कर रहे हो, ओके। बात वैसी नहीं है, बात ये है कि अगर बहुत ज्यादा तकलीफ मिल रही है इस कनेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी बात तो आप खुद पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर एनर्जी कम दो थोड़ा सा, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, इस पर्सन को समझना है, आपकी कीमत समझनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप खुद पे काम करो। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी कार्मिक साइकिल की वजह से रिलेशनशिप टूट गई है, ओके, अभी बिल्कुल भी कनेक्शन में नहीं हो आप दोनों, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके ड्रीम्स एंड विशेस ये हैं कि उस पर्सन के साथ फिर से रीयूनियन हो जाए, ठीक है, रिकन्सिलिएशन हो जाए, ये है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर ये चाहते हो आप, ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो आप लोग, ठीक है। मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो ऑब्सेस्ड होना छोड़ दो, इस पर्सन के ऊपर से वो ऑब्सेशन उठा लो, ठीक है, कि ये पर्सन कब समझेंगे, कब आएंगे, कब होगा, कब क्यों नहीं हो रहा है, ये सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, ओके। बस आपको अगर मैनिफेस्ट करना है तो कंटिन्यूअस मैनिफेस्ट करते जाओ, ठीक है। जब होना होगा बाबा के ऊपर छोड़ दो, वो सरेंडर कर दो, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेट गो करना सीखो चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा सा लेट गो करना, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं बनना है, फिर कभी भी वो खुशियाँ हासिल नहीं होती हैं, ठीक है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैं अभी देने वाली हूँ रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी करियर के लिए सब कुछ बता दिया है, अभी ये कार्ड आया है तो आई एम श्योर बाबा यही कहना चाहते हैं कुछ लोगों को, तो मैं बता रही हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आपके पर्सन ने आपको अचानक से घोस्ट किया था, ठीक से क्लोजर भी नहीं दिया कि उन्होंने क्यों आपको छोड़ा, ठीक है, पर्टिकुलरली क्यों आपको ब्लॉक किया, क्यों अचानक से एक डिस्टेंस बना लिया, क्यों अचानक से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, ये सब कुछ अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता और बार बार आप यही सोच के आप दुख महसूस करते हो कि एक रीजन तक नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है, एक क्लोजर तक नहीं मिला हम लोगों को, तो क्यों हुआ कैसे हुआ ये भी नहीं पता, तो पर्टिकुलरली बाबा आपको, वो पर्सन रीजन नहीं देंगे, बाबा आपको देंगे, ठीक है, या फिर जिनको भी आप मानते हो वो आपके सामने एक क्लियरिटी दिखा देंगे कि एक्चुअली क्यों, असल में क्यों आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, या फिर क्यों आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आया है, ठीक है, भगवान ने क्यों ये डिस्टेंस करवाया, ये रीजन आपको दिखा देंगे, ठीक है। हो सकता है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये रीजन शॉकिंग हो सकता है, ठीक है, ये रीजन शॉकिंग हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा, मैं ये ना अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलती हूँ इस चैनल में, ठीक है, मैं वही बोलती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ गाइस, हो सकता है कि वो रीजन, वो क्लैरिटी जो भी आपको दिखे, ठीक है, इस पर्सन के बारे में, या फिर ये पर्सन क्यों आपको छोड़ा है, ठीक है, या फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ये जो भी आपको रीजन बाबा दिखाएंगे, ये हो सकता है कि थोड़े से शॉकिंग हो, ओके। तब भी आपको ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ शॉकिंग भी आपको दिखा, ठीक है, इस पर्सन के बारे में, या फिर कुछ भी आपको पता चले जो कि बहुत शॉकिंग है, तो ऐसा नहीं करना है कि बाबा मेरे साथ आपने ये किया, नहीं, बाबा को थैंक यू कहना है कि बाबा आपने प्रोटेक्ट किया मुझे, ठीक है, क्योंकि बाबा आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, ओके। और अभी आप आप ऐसा सोच सकते हो कि तो अगर प्रोटेक्ट ही करना था तो पहले ही क्यों फिर मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल्स होते हैं डियर, ये भगवान भी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर बिलीव नहीं करते हो मुझे तो आप साई सच्चरिता पढ़ सकते हो, ठीक है, वहां पर भी ये लिखा हुआ है कि हम जब जन्म लेते हैं तो पास्ट के कुछ कर्मा को लेके हम जन्म लेते हैं, एंड वी कांट हेल्प इट, नो वन कैन हेल्प इट, ओके। आपको वो कर्मा एक्सेप्ट करना होता है, एंड आपको आगे बढ़ते
जाना है, ठीक है, एक्सेप्ट करके मूव ऑन करते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो कार्मिक साइकिल से कोई आपको बचा सकता है, नहीं, आपने कर्मा किया है तो आपको भुगतना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप भुगत रहे हो और भगवान खुश हो रहे हैं, नहीं, भगवान को भी दर्द होता है, ठीक है। आप जिनको भी मानते हो उनको भी दर्द होता है, इसीलिए जो भी आप फेस कर रहे हो उसका वक्त खत्म होते ही भगवान तुरंत आ जाते हैं हमारे पास हमको बचाने के लिए, ठीक है। ऐसा ही होता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, ठीक है। हमारे साथ वो कभी खेलेंगे नहीं, दूसरे खेल सकते, इंसान खेल सकते हैं, भगवान नहीं, हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है, प्लीज़। ओके, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करना है, ओके, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि बाबा या फिर जिनको भी आप मानते हो वो आपको रक्षा कर रहे हैं ऑलवेज। ह्यूमिलिटी से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बस हम्बल रहो, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, बस हम्बल रहो, फ्रस्ट्रेशन शो मत करो जस्ट बिकॉज आपके ड्रीम्स एंड विशेज अभी तक फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप मांग रहे हो वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो आता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो आप। ऐसा नहीं करना है, बाबा आपको बोल रहे हैं कि प्लीज हम्बल रहो, क्योंकि बहुत जल्द आपको अबांडेंस बाउंटीफुल एनर्जी में बाबा लाएंगे, वो हैप्पीनेस प्रॉस्परस, जहां पर बिल्कुल भी कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं, करियर में वो सक्सेस दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, ठीक है, लव लाइफ में हैप्पीनेस दिख रही है, ये सब कुछ बाबा आपकी जिंदगी में लाएंगे। बट आपको हम्बल रहना है, फ्रस्ट्रेशन या फिर डाउट बाबा तक नहीं भेजना है, ठीक है, किसी और के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। पापा प्लीज़ यहाँ से भी बता दीजिए कि क्या मैसेज मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स को आप देना चाहते हो। हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, वंडरफुल गाइज, हीलिंग आ रही है। सी, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग फॉर यू, वाओ। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है कि जहां पर भी जो भी इशू आप फेस करो, अगर करियर में इशू फेस कर रहे हो तो वहां से हीलिंग हो रही है, ठीक है, अगर हेल्थ में इशू फेस कर रहे हो तो वहां पर हीलिंग हो रही है, अगर पर्सनल लाइफ लव लाइफ में कुछ इशू फेस कर रहे हो तो वहां पर हीलिंग, आपको हीलिंग मिल रही है, ठीक है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपको हीलिंग मिल रही है, ठीक है। कुछ बैड ब्रेकअप से गुजर रहे हो अगर, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन से गुजर रहे हो अगर, तो भगवान वो हीलिंग भेज रहे हैं, ठीक है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है एंड इट्स वेरी ग्रीन, तो मुझे बहुत मेटेरियलिस्टिक दिख रहा है, मतलब बहुत पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉस्परस एक आपको प्रॉस्परस होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, कि आप प्रॉस्परस हो रहे हो, ओके। एंड वाओ, ये आया है आप लोगों के लिए, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सी इस कार्ड के साथ ये कार्ड इतना ज्यादा रिजोनेट कर रही है कार्ड अपने आप को, कि मैंने कहा कि आपके पास अभी एक पावर है, ठीक है, रिसेंटली एक पावर दिया गया है आपको कि आप जो भी सोचोगे वही हाल फिलहाल में हो जाएगा। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, आप पॉजिटिव कुछ सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, ओके। और यहां पर से लिखा हुआ है कि बी वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड, आपके विश ग्रांटेड हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहो कि कैसे सोच रहे हो उस विश के बारे में, क्योंकि आप जैसे सोचोगे वो विश वैसे ही फुलफिल होगा, ठीक है। चलो वंडरफुल, देखते हैं अभी। वंडरफुल गाइज, मैं तो खुश हो गई एनर्जीज को देखते हुए। लास्ट कार्ड है प्रॉम्प्टिंग, ओके, वंडरफुल। प्रॉम्प्टिंग का कार्ड मुझे ये कह रहा है गाइस कि वो साइन, कुछ साइन जो बाबा ऑलरेडी आपको कहा है, कुछ साइन आपको दिया जाएगा कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, वो कुछ रीजन वगैरह, कुछ क्लियरिटी आप तक बाबा पहुंचा रहे हैं, कुछ आंसर जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, लोगों से पूछ रहे हो बार बार कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे कैसे होगा ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ बाबा आंसर आप तक पहुंचा देंगे, बहुत बहुत क्लोज हो आप उस आंसर की, ठीक है, बाबा वो आंसर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, सॉरी गाइस, ओके। ओके, फोर इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। किसी का एज हो सकता है 35, यहाँ पे 40 किसी का एज हो सकता है, 24 किसी का एज हो सकता है। अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर अप्रैल मंथ में आपने करियर में कुछ स्टार्ट किया था, या फिर कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो अप्रैल मंथ में, तो वो बहुत सही जाने वाला है। ठीक है, जो भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो अप्रैल मंथ में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट है, जून मंथ इंपॉर्टेंट है, एंड अगस्त इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ से भी देखते हैं। बाबा यहाँ से क्या कहना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स को, प्लीज़ बाबा बता दीजिए, कुछ तो आप ज़रूर कहना चाहते हो यहाँ से। थैंक यू बाबा। Big happy changes are coming for you guys. बिग हैप्पी चेंजेस, एंड लास्ट कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए पीसफुल रिजोल्यूशन। ठीक है, जहां पर भी जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वहां पर सोल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है, पीस नहीं मिल रही है ना, शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि बाहर भी शांति नहीं है तो शांति कैसे मिलेगी, राइट। पैसों की प्रॉब्लम है, करियर में इशू है, सक्सेस नहीं दिख रहा है, रिलेशनशिप में इशू है, वो हर एक इशू हील होने वाला है, आप हील होने वाले हो, बाहर के प्रॉब्लम्स हील होने वाला है, तो अंदर से मुझे दिख रहा है कि आप पीस महसूस कर रहे हो। ठीक है, बहुत दिनों बाद जब कुछ हम एक अच्छी जगह पे आते हैं, ठीक है, अच्छा टाइम देख रहे होते हैं, तो क्या कैसा लगता है, वो शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है, राइट। तो उस एनर्जी में आप आ रहे हो, बाबा आपको ला रहे हो उस एनर्जी में, क्योंकि आप आपके लाइफ में आ रहे हैं कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, द काइंड ऑफ चेंजेस दैट यू हैव विश्ड फॉर। ठीक है, जो कि बहुत पॉजिटिव, जो बहुत हैप्पी होने वाला है। वाओ, रिकवरी का कार्ड भी है, तो इस कार्ड के साथ मुझे और भी ज्यादा फील हो रहा है कि हीलिंग, अगर आप लोग हील कर रहे थे किसी बैड ब्रेकअप से, या फिर रेकी हीलिंग कर रहे थे, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, आप खुद को हील कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप हील हो रहे हो, ये आपको दिखेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, वंडरफुल। चलिए मैं यहाँ से भी देखूंगी आप लोगों के लिए। ओके, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको शफल कर लेती हूँ, अभी नहीं लूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको शफलिंग नहीं किया है। अच्छा, मुझे बताना कि आप लोगों को चिट्स पसंद है या नहीं, तो फिर मैं और भी चिट्स बनाऊंगी, एंड उसको चार्ज करूंगी और फिर लाऊंगी आप लोगों के पास। चलिए देखते हैं। बहुत सारे आ गए हैं, अच्छा आ गए हैं तो मैं लूँगी, ठीक है। देखते हैं, 222 आपको दिख रहा है अगर, तो फिर है यहाँ पे कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन वगैरह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्द मिलने वाला है वो कम्युनिकेशन, कॉल और टेक्स्ट मिलने वाला है किसी से भाई, कॉल और टेक्स्ट आपको मिलने वाला है। रिकॉन्सिलिएशन, वाओ, रिकॉन्सिलिएशन मिलने वाला है, अच्छा भाई फिर तो सही है। जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने के लिए कहा ना मैंने, वही आ गया, देखो अच्छे से ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है, ठीक है। आइडियल पार्टनर, ओके, किसी न्यू पार्टनर या फिर किसी न्यू लव से भी डील करने वाले हो शायद आप लोग। 369 मेथड यूज करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर, तो वो अच्छे से हो रहा है, करते जाओ। लेट गो ऑफ द आउटकम आपके लिए आ रहा है, प्लीज आउटकम पे फोकस ना करो, ठीक है, प्लीज आउटकम पे फोकस ना करो आप लोग। फुल मून, ओके, फुल मून के दिन कुछ होने वाला है, आने वाला जो फुल मून डे है वहां पे कुछ होने वाला है, कुछ दिखने वाला है, कुछ हैप्पी चेंजेस शायद फुल मून से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अच्छे दिन। अलाइनमेंट में आ रहे हो आप लोग, जो भी आपको कहा जा रहा है, ठीक है, वो करते जाओ, नेगेटिविटी हटा दो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ठीक है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो यूनिवर्स के साथ।
वाओ, मनी फ्लो, मैंने कहा ना कि मुझे दिख रहा है फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के साथ आप लोग गुजर रहे हो अभी, ठीक है। मनी फ्लो दिखेगा वहां पे, ठीक है, मनी फ्लो आपको दिखने वाला है। मैं कुछ और भी टिप्स लूंगी, मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लेना है। ओके, ठीक है, थैंक यू बाबा, थैंक यू। रीफोकस करो, रीफोकस करो मतलब क्या होता है कि नेगेटिव जा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन बार बार आउटकम पे फोकस कर रहे हो, बार बार नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। सब कुछ भुला दो, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, अभी तक लेट हो रहा है, ये सब कुछ भुला के बस रीफोकस करो। कहाँ पे, क्या चाहिए, वो विश, वो ड्रीम, वो डिजायर के ऊपर बस रीफोकस करो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। ओके, पोजेशंस, अच्छा भाई, तो कुछ खरीद रहे हो खुद के लिए या फिर फैमिली मेंबर के लिए, कुछ एक्सपेंसिव खरीद रहे हो, ठीक है। वो छोटे से छोटा कुछ भी हो सकता है या फिर वो कुछ बड़ा भी हो सकता है, लाइक कार या फिर कुछ घर, क्योंकि मनी फ्लो भी मुझे दिख रहा है। ओके, अच्छी बात है। 999, कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रहा है। 333 देख रहे हो या नहीं? वंडरफुल, मुझे बताना 333 देख रहे हो या नहीं। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं भाई आपके लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, वो तो हमने देख ही लिया कि बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग करते हुए, क्योंकि एनर्जीज बहुत सही है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनर्जीज में, ठीक है, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लीज आप लोग डील कर लो उस प्रॉब्लम से, विच मीन्स कि आप लोगों को ही डील करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर है, एनर्जी में है, आपकी एनर्जी में है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपकी एनर्जी में है, मतलब आपको ही स्टेप लेना है, आपको ही हीलिंग करनी है खुद को, ठीक है। एटलीस्ट स्टेप तो लेना है, बाकी तो हीलिंग आपके लिए भेजे जा रहे हैं हीलिंग एनर्जीज। ओके, तो एनीवे बाकी एनर्जी बहुत सही है, ठीक है। बाबा से बहुत कुछ ब्लेसिंग्स, विशेस फुलफिल हो रहे हैं, बहुत कुछ आपको मिल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।